बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे आपकी हिंदी की जो किताब है उसमें अध्याय 2 की, यानी चैप्टर 2 की, जिसका नाम है दादा दादी। और मैं आपको बताऊं, ये एक कविता है। कैसी कविता? आनंदमयी कविता, यानी जिसको सुनकर पढ़कर आप एकदम आनंदित हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो चलिए, ये कविता मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। नाम से हमें एक बात समझ में आती है कि ये जो कविता है ये दादा और दादी के बारे में है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, एक हमारे दादाजी हैं। कौन है? दादाजी। मेरे साथ दोहराइए, एक हमारे दादाजी हैं। एक हमारी दादी, एक हमारी दादी। और अगली लाइन में लिखा है, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। फिर से दोहराइए मेरे साथ, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। अब ये जो पहले की 4 लाइनें हैं, इसमें कहा जा रहा है कि भाई एक तो है हमारे दादाजी। कौन है? हमारे दादाजी हैं। दादाजी कौन? हमारे पिताजी के पिताजी। और एक है हमारी दादी। और दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही पहनते हैं। क्या पहनते हैं? बिल्कुल भूरी खादी। ये एक प्रकार के कपड़े हैं। कपड़े कौन से? खादी के कपड़े। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, भूरी रंग की खादी के कपड़े दादा दादी ने पहने हुए हैं। अब आगे लिखा है, दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। मेरे साथ दोहराइए, दादी गाना गाया करती। अब दादी क्या कर रही हैं? गाना गाती हैं। और दादाजी क्या करते हैं? दादाजी मुस्काते, यानी मुस्कुराते। देखो चित्र में दादाजी मुस्कुरा रहे हैं ना। ठीक है, आगे लिखा है, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। और कभी कभी दादी जी का साथ देते हुए दादाजी भी क्या करते हैं? कोई गाना गा दिया करते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है। आनंद आ गया ना पढ़ के? ये कविता श्री प्रसाद ने हमारे लिए लिखी है। ठीक है, चलिए अब हम इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हमें समझ में आता है, यहाँ पे लिखा है, इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। यानी हमें अब जहाँ दादा दादी लिखा है वहाँ पे नाना और नानी लिखना है। चलिए अभी करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपके सामने इसे लिख देता हूँ। और उसके लिए मुझे जो है यहाँ पे जगह की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा पेज को बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, फिर मेरे साथ में आप पढ़ना। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं कि एक हमारे, मेरे साथ दोहराइए, एक हमारे। अब बताइए मैं क्या लिख रहा हूँ? नाना जी हैं। कौन है? नाना जी हैं। और एक हमारी नानी। कौन है? नानी। इसके बाद अगली पंक्ति होगी, दोनों ही पहना, दोनों ही पहना करते हैं। क्या पहना करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भूरी। रंग कैसा है? भूरा। भूरी खादी। ठीक है, हमसे यही तो कहा था, जहाँ पे नाना जी है, दादाजी लिखा है वहाँ नाना जी लिखना, और जहाँ पे दादी जी है वहाँ पे नानी जी लिखना, है ना। अब अगली पंक्ति लिखें मेरे साथ, ज़रा इसको पढ़िए। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है क्या? एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। ठीक है,
अब अगली पंक्ति लिखता हूँ मैं आपके सामने। अगली पंक्ति क्या है? नानी गाना गाया करती है। नानी गाना गाया करती है। ठीक है। और नाना जी मुस्काते। फिर है कभी कभी नाना जी, पढ़िए मेरे साथ, कभी कभी नाना जी भी, आगे लिखा है कोई गाना गाते। इस तरह से। तो चलिए अब इसको भी पढ़ते हैं एक बार। नानी गाना गाया करती है, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। तो ये हो गया हमारी पूरी कविता का भाव जो हमने लिख दिया नाना जी और नानी जी जैसे शब्दों का प्रयोग करके। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले पृष्ठ पर जो लिखा है उसकी, है ना। तो अगले पृष्ठ पर लिखा है झटपट कहिए। तो चलिए मेरे साथ झटपट कहिएगा, है ना। पहले मैं एक बार आपके सामने धीरे पढ़ता हूँ, फिर आप मेरे साथ जल्दी पढ़िएगा। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अब ज़रा इसको मेरे साथ में जल्दी पढ़िएगा, यानी झटपट। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। कैसा लगा आपको सुन के? मेरे साथ दोहराइए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अब इसको झटपट पढ़िए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अच्छा लगा ना सुन के? चलिए अब ये वाली लाइन नीचे वाली पढ़ते हैं। घर घर घड़ी 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 घूमती। पढ़िए मेरे साथ। घर घर घड़ी 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 घूमती। कैसा लगा आपको पढ़ के? अच्छा लगा ना भाई? बड़ा मज़ा आता है ऐसे झटपट पढ़ने में। तो मुझे लगता है आपने इसे ज़रूर पढ़ा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। ठीक। अब आगे लिखा है शब्दों का खेल। इसमें क्या लिखा है? शब्दों का खेल। इसमें लिखा है पहले नंबर पर अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। तो भाई ये तो बहुत ही क्या कहना चाहिए कि मज़ेदार बात हो जाएगी। अभी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ पेज को बड़ा, ताकि आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाए। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपके सामने। पहले म फिर न फिर द का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले म का प्रयोग करते हैं, है ना। तो अप्पू अप्पा अप्पम है तो हो जाएगा मप्पू मप्पा मप्पम। तो मैं लिखता हूँ आपके सामने मप्पू मप्पा और मप्पम। अब ऐसे ही माँ की जगह न लिखेंगे, तो न लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? न लिखेंगे तो हो जाएगा नप्पू नप्पा और नप्पम। अब अगर न की जगह द लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दप्पू दप्पा दप्पम। तो अब इसको आप मेरे साथ पढ़िए। मप्पू मप्पा मप्पम, नप्पू नप्पा नप्पम, दप्पू दप्पा दप्पम। ठीक है, इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 2। क्या दिया है? निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। भाई ठीक है, अभी बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके आगे लिखा है दादा दादी नानी नाना मामा मामी दनादन अपना अनार नमन। अब हमें करना ये है कि
इनकी ध्वनि की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे हम। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दादा, इसमें एक ही ध्वनि 2 बार आई है ना। दादी, इसमें भी द की ध्वनि 2 बार आई है। नानी, नाना, इसमें न की ध्वनि 2 बार आई है, न की ध्वनि। मामी, मामा में म की ध्वनि 2 बार आई है। दनादन में द की ध्वनि 2 बार और न की ध्वनि 2 बार है। अपना, अनार और नमन, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें अ की ध्वनि आई है ना। तो अ की ध्वनि वाले शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? अपना, नमन, दनादन और अनाज। और आ की ध्वनि वाले हो जाएंगे दादा, नाना, मामा, मामी। क्योंकि जब आप मामा बोलते हैं तो आ निकलता है। बोलिए मामा, माँ, आ निकला। अब आप बोलिए नमन, जब आप नमन बोलते हैं तो अ निकलता है, न, अ, इस तरह से। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं ये मिटा देता हूँ और अब मैं आपको यहाँ पे इसका उत्तर लिख के बताता हूँ कि आपको इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे उत्तर लिख रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 2 का, तो आप भी ऐसे ही लिखिएगा। यहाँ लिख देता हूँ उत्तर। अब देखिए उत्तर कैसे लिखना है। इसमें ध्वनियों की संख्या 2 है। कितनी है? 2 है, ऐसा आपको लिखना है। अब आपको लिखना है पहला नंबर डाल के। क्या लिखेंगे आप? अ की ध्वनि वाले शब्द। कौन सी ध्वनि वाले शब्द? अ की ध्वनि वाले शब्द। कौन कौन से हैं अ की ध्वनि वाले शब्द? तो यहाँ पे आपको वो शब्द लिख देने चाहिए, जैसे वो है अपना, नमन, दनादन और अनाज। ठीक, फिर आपको लिखना है आ की ध्वनि वाले शब्द। अ में आ की मात्रा आ की ध्वनि वाले शब्द, इस तरह से लिखना है। तो आ की ध्वनि वाले शब्द कौन कौन से हैं वो लिखिए। तो वो है दादा और नाना, फिर मामा और मामी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका उत्तर हो गया। तो इसी तरह से हमें ये हल करना था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। क्या लिखा है तीसरा प्रश्न? तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि बोल मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। तो भाई अभी बता देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, अभी बताते हैं। देखिए, ये हो गई एक मछली, ये हो गई दूसरी मछली, ये हो गई तीसरी मछली और ये हो गई चौथी मछली। यानी ये 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4। क्या लिख देते हैं? 4। तो ये मछलियों की संख्या हो गई 4। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है आओ सुने। इसमें लिखा है कि पहला लिखा है अपना और फिर लिखा है अनार, और यहाँ पे हमसे कहा गया है इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है। तो देखिए बहुत ही सरल है, इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? अपना। बोलिए अपना। तो शुरुआत काय से की आपने? अ से, तो पहली ध्वनि अ है। अब बोलिए अनार, अनार, तो पहले क्या बोला? अ, तो इसीलिए यहाँ पे पहली ध्वनि अ है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? आप यहाँ पे लिखिएगा कि
इन शब्दों में पहली ध्वनि क्या है? अ है। अ है, इस तरह से। तो ये आपका जवाब हो गया, उत्तर हो गया पहला वाला, है ना। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का ये वाला जो है चिन्ह लगाइए, सही का निशान लगाइए, जिनकी पहली ध्वनि क्या है? अ है। तो चलिए ठीक है, अभी लगा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये आ गया हमारे सामने चित्र। तो आप जानते हैं कि पहले क्या लिखा है? अनार। तो अनार में तो अ है, तो यहाँ पे चिन्ह लगा दिया हमने। फिर है अमरूद, पढ़िए मेरे साथ, अमरूद। तो अमरूद में भी पहली ध्वनि कौन सी है? अ की है, तो यहाँ पे भी हमने लगा दिया चिन्ह। फिर लिखा है अदरक। अदरक बोलिए, अदरक। तो सबसे पहली ध्वनि कौन सी है? अ, तो यहाँ पे भी चिन्ह लग जाएगा। फिर बोलिए माँ। देखिए माँ में तो पहली ध्वनि अ नहीं है, तो यहाँ चिन्ह नहीं लगेगा। फिर है दादा। दादा में भी अ की ध्वनि नहीं आती, तो यहाँ भी चिन्ह नहीं लगेगा। फिर बोलिए घर। तो घर में भी जो है चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि अ की ध्वनि नहीं आती। तो ये 3 नाम हैं जिसमें अ आते हैं पहली ध्वनि के रूप में, और हमने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया। कौन कौन से नाम हैं? अनार, अमरूद और अदरक। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा पाठ यहाँ पे पूरा हो गया। और यहाँ पे लिखा है कि दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछें और सुनाने के लिए कहें। तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। आज ही अपने घर में किसी को भी 2 मिनट अपने पास बैठाकर ये कहानी पढ़ के सुनाइएगा। कौन सी कविता? कविता है ना, कहानी नहीं, कविता। वो है दादाजी वाली कहानी, कविता जो हमने आज पढ़ी, ठीक है, दादा दादी वाली। या फिर जो हमने नाना नानी वाली लिखी, वो भी आप सुना सकते हैं, ठीक है। और उनसे भी कहिए कि वो भी कोई कविता आपको सुनाए, आपको बड़ा मज़ा आएगा सुनने में, ठीक है। तो अब हमारी बच्चों जल्द ही मुलाकात होगी आपसे फिर से अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ, अगले अध्याय के साथ। और तब तक के लिए आपको खूब सारी मस्ती करनी है और खूब सारी पढ़ाई भी करनी है। और आपको तब तक के लिए मेरा नमस्कार।